यहाँ पे आरबीआई अगर कोई चीज को अगर पास कर दिया तो बैंक हो चाहे कोई कंपनी हो या कोई और हो मानना पड़ेगा। 20,000 रुपये का कॉम्पनसेशन एचडीएफसी बैंक के लिए माफ किया, मतलब पास किया था। एक कस्टमर की कहानी थी जो आपको मैंने बताया था। और 20,000 रुपये का चेक कैसे मिल गया, चलिए बताते हैं। बिल्कुल लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। मित्रों एकदम पीड़ित, मतलब कि हमारे कस्टमर थे, बहुत पीड़ित हो गए थे ओनली एचडीएफसी बैंक से। क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, डिक्लाइन, इंक्वायरी फालतू ऐड हो गया। रीजन पूछ लिया, मुझे रीजन बताओ क्यों आप डिक्लाइन कर रहे हैं, क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं किया। आरबीआई को मेल किया, कंप्लेन किया कि मैं दुखी हो चुका हूं, मेरा सब कुछ सही है, बैंक रीजन नहीं दे रहा है। आरबीआई ने तुरंत ही रिवर्ट किया कि आपको 20,000 रुपये का कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। और इनको 20,000 रुपये का चेक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आ चुका है एचडीएफसी बैंक की तरफ से। और इस 20,000 रुपये को एक कैश में करा सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि क्यों 20,000 रुपया देना पड़ा और क्यों आरबीआई की बात को मानना पड़ा। मित्रों होता क्या है कि बैंक गाइडेंस के अनुसार अगर कोई, मतलब कि अगर आरबीआई ने कोई, मतलब कि जो नियम है अगर कोई उल्लंघन करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई लोन अप्लाई किया, अगर वो डिक्लाइन हो गया है, आप कस्टमर हैं, तो बैंक का राइट ये है कि आपको रीजन दे कि क्यों ये डिक्लाइन हुआ है। वो रीजन प्रॉपर उनको देना पड़ेगा। अगर रीजन नहीं देते हैं तो ये आरबीआई का उल्लंघन करते हैं। कि आरबीआई हमेशा चाहता है अगर कस्टमर, क्योंकि कस्टमर है तो बैंक है और बैंक है तो आरबीआई है, क्योंकि अगर कस्टमर ही नहीं रहेगा तो बैंक किस काम का। और आरबीआई को इसी चीज के लिए किया गया है कि इन कंपनियों लोगों को लाइसेंस दे, इन बैंकों को लाइसेंस दे। अब कस्टमर अगर अपना अधिकार मांगता है कि मैं अगर आपसे कोई भी क्रेडिट कार्ड लोन लेना चाहता हूं, आप मुझे मना कर रहे हो, तो मुझे रीजन दे दो कि मैं आपको नहीं देना चाहता हूं। तो कभी कभी क्या होता है कि रिवर्ट नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं। अगर आरबीआई को ये बातें पता चल गई, कस्टमर ने बता दिया कि मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, लोन अप्लाई किया, मुझे नहीं मिला, और मिला नहीं, मेरे रीजन पूछा और रीजन में कोई रिप्लाई नहीं आया, मेरा सब कुछ सही रहा, कोई गलती भी नहीं है, कोई रीजन नहीं दिया, तो उस कंडीशन में आरबीआई देखता है कौन दोषी है, कस्टमर या बैंक। अगर बैंक दोषी पाया गया तो बैंक मुआवजे के तौर पे कुछ भी कॉम्पनसेशन लगा सकता है। 10,000 लगा सकता है, 5,000 लगा सकता है, 20,000 लगा सकता है, 50,000 लगा सकता है, 1,00,000 भी लगा सकता है और अधिक जुर्माना लगा सकता है। क्यों? क्योंकि वो चीजें आरबीआई को लगा कि यहाँ पे कस्टमर गलत नहीं है, बैंक गलत है, तो इसलिए 20,000 रुपये का चेक देना पड़ा कस्टमर को। अभी फेडरल बैंक की बात करूं तो 5,000 रुपये का कॉम्पनसेशन एक इन्हीं कस्टमर को मिला क्योंकि इन्होंने आरबीआई को रिपोर्ट किया था। तो अगर आपके संग ऐसा होता है तो आप बैंक से या कंपनी से अपना अधिकार पूछ सकते हो कि आप मुझे क्यों मना कर रहे हो, मुझे रीजन दे दो। आपको रीजन अगर नहीं देते हैं तो आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। उनके ऑफिशियल साइट से भी, ईमेल से भी पूरा आपका सपोर्ट किया जाएगा। तो आप बताना क्या ये आरबीआई का सख्त नियम सही है, गलत है? अपनी बातें कमेंट में शेयर कर देना। और आप बताना क्या बैंक को रिवर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी शेयर करना। कुछ बैंक कर देते हैं, कुछ बैंक लेट से करते हैं और कस्टमर को बुरा लग जाता है। तो एक कहानी थी जो मैंने आपको शेयर किया। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना।